भारत का बॉर्डर 7 देशों के साथ मिलता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। भारत ने हमेशा से अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिलेशन रखने की कोशिश की है, पर आज़ादी के बाद से 2 देशों के साथ भारत के बॉर्डर में हमेशा तनाव बना रहता है और वो 2 देश चाइना और पाकिस्तान है। चाइना और पाकिस्तान से भारत का कई बार युद्ध हो चुका है। पाकिस्तान से 4 बार 1947, 1965, 1971 और 1999। वहीं चाइना के साथ 2 बार युद्ध हो चुका है, 1962 और 1967। आजादी के बाद से भारत ने 6 बार जंग लड़ी है, जिसमें से एक बार भारत को हार का सामना भी करना पड़ा है और वो हार भारत के लिए बहुत बड़ी हार साबित हुई है। 1962 में चाइना ने भारत का भरोसा तोड़ के पीठ पीछे वार किया था। इसके अलावा भारत की खुद भी कुछ खामियां थी, जिसके चलते भारत 1962 का युद्ध हार गया था। भारत ने चाइना पे कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया था, जिसके चलते भारत ने इंडो चाइना बॉर्डर पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते ही भारत 1962 का युद्ध हारा था। भारत के बॉर्डर पे रोड्स नहीं बनी हुई थी, जिसके चलते इंडियन आर्मी को लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। वहीं चाइना प्रॉपर रोड बना के तैयार बैठा था। भारत ने सालों तक यही समझा कि अगर हम अपने साइड पे रोड ही नहीं बनाएंगे तो चाइना भारत का हिस्सा कब्जा ही नहीं कर पाएगा। अब पता नहीं ये कौन सा लॉजिक था, पर इस लॉजिक के चलते ही भारत 1962 का युद्ध हार गया था और इसी उटपटांग लॉजिक के चलते ही भारत को अपने लद्दाख के एरिया को खोना पड़ा था। पर इस हार के बाद भी भारत ने कई दशकों तक कुछ नहीं सीखा था। भारत बहुत धीरे धीरे ही इंडिया चाइना बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा था। भारत बहुत धीरे धीरे रोड बना रहा था। पर 2014 के बाद से जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, उन्होंने इंडिया चाइना बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को फास्ट कर दिया है, जिससे चाइना तिलमिला गया है। मोदी सरकार ने चाइना को काउंटर करने के लिए और क्या क्या काम किया है, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडिया चाइना बॉर्डर पे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि फ्यूचर में भारत कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से चाइना को काउंटर कर पाएगा। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। चाइना और भारत का बॉर्डर 3488 किलोमीटर का है। भारत के 5 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी चाइना के बॉर्डर से मिलते हैं: जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। चाइना की नजर हमेशा से भारत के अरुणाचल प्रदेश पे रही है। चाइना अरुणाचल को तिब्बत का साउदर्न पार्ट मानता है। आए दिन चाइना अरुणाचल बॉर्डर के पास विलेज बनाता रहता है। अरुणाचल के एरियाज के नाम अपने हिसाब से बदलता रहता है, पर यह सब करके भी चाइना को कुछ हासिल नहीं होता है, क्योंकि आज ग्लोबली सभी बड़े देश अरुणाचल को भारत का हिस्सा मानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इन्वेस्ट करते हैं। जापान अरुणाचल प्रदेश का बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। अब ये सब देख के चाइना को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इसीलिए चाइना आए दिन भारत के साथ बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट करता रहता है। देखो, चाइना के अंदर एक्सपेंशन करने का बहुत बड़ा कीड़ा है। चाइना का बॉर्डर 14 देशों के साथ मिलता है, पर उसका बॉर्डर डिस्प्यूट 17 देशों के साथ है: ताइवान, फिलीपीन, इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, नेपाल, भूटान, लेओस, मंगोलिया, म्यांमार, तिब्बत, इंडिया, सबके साथ चाइना का पंगा है। चाइना का बस चले तो वो चांद पे जाके कह दे कि ये भी पार्ट चाइना का है। चाइना का प्लान है कि वो 2025 तक ताइवान, 2030 तक साउथ चाइना सी और 2040 तक अरुणाचल प्रदेश को कैप्चर कर लेगा। और इसके लिए चाइना भारत से लगे बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर को और तेजी से डेवलप कर रहा है। चाइना ने भारत के साथ लगे बॉर्डर पे प्रॉपर रोड्स, हाईवे, एक्सप्रेस वे बना दिए। चाइना भारत के बॉर्डर के पास बुलेट ट्रेन भी बना रहा है। इसके अलावा चाइना को पता है कि जब तक भारत यूनाइट रहेगा तब तक उसे कोई नहीं हरा पाएगा। तो चाइना भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करता रहता है, जिससे भारत उलझा रहे। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि चाइना भारत को बर्बाद करने के लिए ये सब कर रहा है। भारत चाइना को काउंटर करने के लिए क्या कर रहा है? तो देखो, कई दशकों के बाद अब भारत की आंखें खुल चुकी हैं। देखो, हमेशा से भारत का फुल फोकस पाकिस्तान पे रहता आया है, पर पिछले कुछ सालों में भारत ने पाकिस्तान को छोड़ के चाइना को अपना नंबर 1 एनिमी मान लिया है। लेट सीडीएस ऑफिसर बिपिन रावत जी ने चाइना को भारत का नंबर 1 एनिमी बताया था। पर सबसे पहले अगर किसी इंसान को चाइना का थ्रेट समझ में आया था तो वो थे BR अम्बेडकर। चाइना ने जब तिब्बत पे कब्जा किया था तब अम्बेडकर जी ने नेहरू को वार्न किया था कि चाइना यहाँ पे नहीं रुकेगा, उसका नेक्स्ट टारगेट इंडिया होगा। पर उस समय नेहरू जी को हिंदी चीनी भाई भाई ज्यादा समझ में आ रहा था। BR अम्बेडकर ने नेहरू जी की इस फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज भी किया था, पर नेहरू जी ने उनकी बात नहीं सुनी और फिर 1962 में वही हुआ जो अम्बेडकर जी ने कहा था। इसके बाद 1998 में भारत के डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस ने चाइना को भारत का नंबर 1 थ्रेट बताया था, पर उस समय कई लोगों को यह मजाक लगा था और फिर 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल पे हमला कर दिया था, जिससे ये बात भी दब गई थी। पर आज के समय ये बात सच साबित हुई है। इस समय भारत का नंबर 1 एनिमी थ्रेट चाइना है। इसके अलावा भारत ने सालों तक यही समझा कि अगर हम इंडिया चाइना बॉर्डर पे रोड बनाएंगे तो इससे चाइना को फायदा होगा। चाइना को जब अच्छी रोड मिलेगी तो चाइना भारत का हिस्सा आराम से कब्जा कर लेगा। तो भारत ने दशकों तक अपनी तरफ रोड ही नहीं बनाई। पर अच्छा हो अटल जी का, जिन्होंने चाइना के थ्रेट को पहले ही जान लिया था। 1999 में जब भारत
भारत में अटल जी की सरकार थी तब उन्होंने इंडिया चाइना बॉर्डर रोड की शुरुआत की थी। अटल जी ने एक प्रपोजल निकाला कि वो इंडिया चाइना बॉर्डर पे 3,323 किलोमीटर की 73 स्ट्रेटेजिक रोड बनाएंगे। ये प्रपोजल 2005 में एक्सेप्ट हुआ, पर आपको जान के हैरानी होगी कि ये प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। 2012 तक सिर्फ 12% रोड ही इंडिया चाइना बॉर्डर पे बनी थी, पर फिर 2014 में जैसे ही बीजेपी दोबारा से पावर में आई, उन्होंने इंडिया चाइना बॉर्डर पे रोड को तेजी से बनाना शुरू किया और 2021 तक 95% वर्क कंप्लीट कर दिया। इसके अलावा 2020 में बीजेपी ने इंडिया चाइना बॉर्डर रोड में फेज 2 की शुरुआत भी करी और उसमें 6,700 किलोमीटर की 177 रोड्स को बनाने का प्रोजेक्ट पास किया और इस प्रोजेक्ट पे भी तेजी से काम हो रहा है। बीजेपी ने 2030 तक फेज 1 और फेज 2 को दोनों को कंप्लीट करने का टारगेट सेट किया है। भारत इस समय इंडिया चाइना बॉर्डर के पास टोटल 10,023 किलोमीटर की रोड बना रहा है। वैसे रोड के अलावा भारत सरकार इंडिया चाइना बॉर्डर पे रेलवे, टनल, ब्रिजेस, एयरपोर्ट, विलेजेस सब बना रही है। जब से डोकलाम हुआ है उसके बाद से भारत सरकार इंडो चाइना बॉर्डर पे बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है। चाइना ने कभी भी ये उम्मीद नहीं की थी कि भारत इतनी स्पीड से बॉर्डर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा। चाइना को लगता था कि जिस तरह चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया था और उस समय भारत शांति से खड़ा होकर तमाशा देख रहा था, वैसे ही भारत आज के समय भी करेगा। पर चाइना की ये सोच गलत साबित हुई है। भारत मिलिट्री और इकोनॉमिकली दोनों जगह से ग्रो कर रहा है, तो इससे चाइना परेशान हो गया है और इसीलिए चाइना ने भारत की तरफ एग्रेशन को बढ़ा दिया है। चाइना आए दिन बॉर्डर पे घुसपैठ करता रहता है, पर भारत भी यहाँ पीछे नहीं हट रहा है। कई दशकों के बाद भारत ने चाइना बॉर्डर के पास प्रॉपर रोड बनाना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने बॉर्डर रोड के बजट को भी इंक्रीज किया है। भारत सरकार ने पिछले 5 सालों में इंडिया चाइना बॉर्डर पे रोड बनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। पिछले 5 सालों में भारत सरकार ने इंडिया चाइना बॉर्डर पे 2088 किलोमीटर की ऑल वेदर रोड बनाई है। इसके अलावा चाइना को काउंटर करने के लिए भारत सरकार अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बॉर्डर के पास वाइब्रेंट विलेजेस बना रही है। इन विलेजेस को बनाने के लिए भारत सरकार ने $600 मिलियन बजट भी अनाउंस किया है। जिस तरह चाइना अरुणाचल के पास बॉर्डर पे विलेजेस बनाता है ताकि वो भारत में नजर रख सके, उसी तरह भारत भी यही कर रहा है। भारत भी अब अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बॉर्डर के पास विलेजेस बना रहा है। इसके अलावा अब भारत सरकार इंडिया चाइना बॉर्डर पे रेलवे को भी स्टैब्लिश करने पे ध्यान दे रही है। इंडियन रेलवे नॉर्थ ईस्ट रीजन में 3 रेल लाइन बना रही है। भारत सरकार अरुणाचल के बॉर्डर को रेलवे से कनेक्ट करना चाहती है ताकि अगर कल को चाइना अरुणाचल में कोई एक्टिविटी करता है तो इंडियन आर्मी रोड और रेलवे के थ्रू जल्दी से अरुणाचल में और नॉर्थ ईस्ट रीजन में पहुंच सके। इसके अलावा इंडियन आर्मी रेलवे के थ्रू हैवी इक्विपमेंट्स को बॉर्डर पे ट्रांसपोर्ट भी कर सके। इसके अलावा भारत सरकार अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट पे 2.5 किलोमीटर का सेला टनल भी बना रही है, जिससे तवांग और गुवाहाटी कनेक्ट हो सके और एलएसी पे इंडियन आर्मी की मूवमेंट फास्ट हो सके। इस समय गुवाहाटी से तवांग जाने में 12 से 13 घंटे लगते हैं। सेला पास बन जाने के बाद सिर्फ 90 मिनट लगेंगे। सेला पास से भारत चाइना की एक्टिविटी पे रडार और बाइनोकुलर से नजर भी रख पाएगा। इसके अलावा भारत सरकार इंडिया चाइना बॉर्डर पे 2000 किलोमीटर का अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे भी बना रही है। ये हाईवे मैकमोहन लाइन से अरुणाचल के नॉर्थर्न बॉर्डर से कनेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 40,000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा भारत सरकार एलएसी पे चाइना को काउंटर करने के लिए 13,000 करोड़ रुपए की मदद से 37 स्ट्रेटेजिक रोड भी बना रही है। इन रोड की डिस्टेंस 875 किलोमीटर है। ये रोड वॉर के समय बहुत काम आएगी। देखो, भले ही चाइना इस समय हमसे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत आगे है, पर पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से स्ट्रॉन्ग किया है। आने वाले कुछ सालों में आप देखोगे कि चाइना अरुणाचल बॉर्डर के पास बुलेट ट्रेन ला देगा, पर वहीं भारत भी अरुणाचल के बॉर्डर को रोड, हाईवे, टनल, रेलवे सबसे कनेक्ट कर देगा। इसके अलावा इस समय भारत चाइना को हर जगह से काउंटर करने में भी लगा हुआ है। अगर चाइना एलएसी के पास अपनी फोर्सेस को बढ़ाता है तो भारत भी अपनी फोर्सेस को बढ़ाता है। चाइना एलएसी के पास एक्सरसाइज करता है तो भारत भी सेम करता है। अगर चाइना एलएसी पे एग्रेशन दिखाता है तो भारत भी एग्रेशन दिखाता है। अगर चाइना बॉर्डर के पास मिलिट्री पोस्ट बनाता है तो भारत भी यही करता है। चाइना टॉक्स का नाटक करता है तो भारत भी यही करता है। तो इस समय चाइना जो हरकत कर रहा है उसका रिटेलिएशन भारत की तरफ से उसे प्रॉपर मिल रहा है। इसीलिए चाइना परेशान है। चाइना को डर है कि अगर कल को वो ताइवान पे अटैक करेगा तो कहीं भारत दूसरा फ्रंट ना ओपन कर दे और अक्साई चीन चाइना से वापस ना ले ले। चाइना ने अब तक सबसे बड़ी गलती की है कि उसने भारत को 1962 का भारत समझ लिया है, पर एक्चुअल में इस समय का भारत 1962 वाला भारत नहीं है। भारत बहुत बदल चुका है और आने वाले समय में जितनी जल्दी भारत $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, भारत का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी ही तेजी से स्ट्रांग होगा और साथ में उतनी ही तेजी से भारत की मिलिट्री एडवांस और पावरफुल होगी और चाइना को काउंटर करने में भारत बहुत ज्यादा सक्षम हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।